किसी ने बहुत खूब कहा है, हम लोगों के दिमाग में हमेशा दो टाइप के घोड़े दौड़ते रहते हैं। एक है पॉजिटिव वाला और एक नेगेटिव घोड़ा। आखिर में वही घोड़ा जीतता है जिसको अच्छी खुराक दी जाती है। हेलो दोस्तों, देव टीवी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक कहानी बताने जाऊंगा। कहानी है एक लड़के की। एक लड़का अपने घर के बाहर बैठकर अपने आप को कोस रहा था, अपने भाग्य को कोस रहा था, छाती पीट पीट कर कोस रहा था। वो बोल रहा था कि मेरे पिताजी इतना सारा पैसे छोड़ के गए हैं, वो सारा सब कुछ खत्म हो गया, मैं बर्बाद हो गया। वो अपने आप के भाग्य को कोस रहा था, छाती पीट पीट कर कोस रहा था। मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा भाग्य नहीं है, वो सब बोल रहा था। तो वहाँ से एक विद्वान आदमी गुजर रहा था। वो देख के उसके पास गया और उसको बोला कि तुम ऐसा क्यों कोस रहे हो। तो उसने सब बताया कि मेरा सब पैसा खत्म हो गया, मेरे पिताजी सब छोड़ के सब पैसा गए, तो वो सब कुछ खत्म हो गया, मैं बर्बाद हो गया। तो विद्वान आदमी वो लड़के को बताते हैं कि जो ये तुम कोस रहे हो, भाग्य को जो कोस रहे हो, छाती पीट पीट कर कोस रहे हो, उसकी वजह से भाग्य तुम्हारा साथ छोड़ के चला गया। अब तुम भाग्य के पीछे पीछे जाओ और भाग्य को वापस खोज करके ले आओ, तब तुम्हारा भाग्य बनेगा। तो वो लड़का को मतलब इग्नोर किया, और लड़के ने इग्नोर किया, क्या मजाक की बात कर रहे हैं भाई। उसने आदमी की बात को इग्नोर कर दिया और हंसने लगा। फिर बाद में वो आदमी भी चला गया। लेकिन उस रात को लड़के को एक सपना आया। उस सपने में एक भाग्य जैसा आदमी पहाड़ की एक ऊंची चोटी से कूदकर उसकी छाती पे कूदकर उसको पीट रहा है, छाती और बोल रहा है जो दिन में वही लड़का जो उसको कोस रहा था वैसा ही बोल रहा है। और बाद में वो लड़के की नींद टूट जाती है और वो उसका सपना निकल जाता है। लेकिन ये बात से वो लड़के को बात दिमाग में आ गई कि एक भाग्य कुछ होता है, भाग्य नाम, और वो पहाड़ की चोटी के ऊपर रहता है, तो मैं उसको ढूंढ के लाऊंगा। उसके दिमाग में बात ठन गई और वो भाग्य की तलाश में निकल गया, वो पहाड़ की चोटी को ढूंढते हुए। तो रास्ते में एक छोटी चोटी आई, तो वहाँ पर एक शेर दिखाई दिया। तो शेर को देखकर घबरा गया और साइड से दूसरे रास्ते से निकलने की कोशिश करने लगा। लेकिन वो शेर ने उस लड़के को देख लिया था और बोला, घबराओ मत, मेरे पास आओ, मैं बहुत बुजुर्ग हो चुका हूँ और मेरे पास इतनी ताकत भी नहीं है, मैं बहुत बीमार हूँ, कितने सालों से बीमार हूँ और मैं शिकार भी नहीं कर सकता। तो वो लड़का शेर के नज़दीक गया और शेर ने उस लड़के को पूछा कि कहाँ जा रहे हो। तो लड़के ने बताया, मैं भाग्य को ढूंढने जा रहा हूँ, वो पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पे भाग्य रहता है और मैं वहाँ से भाग्य को लेके वापस आऊँगा। तो शेर ने वो लड़के को बताया, अच्छा तुम भाग्य के पास जा रहे हो, तो मेरा एक सवाल का जवाब उसके पास से लाना, और तुम जवाब लेके आओगे तो मैं तुमको इनाम दूंगा। तो वो लड़का बोला, ठीक है, बताओ सवाल। तो शेर ने पूछा कि ये मेरी बीमारी है, वो कब ख़त्म होगी और मैं कब अच्छा हो जाऊंगा, इस बात का तुम जवाब लेके आना, तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। तो वो लड़का बोला, ठीक है, मैं इसका उत्तर लेके आऊँगा। और वो लड़का वहाँ से निकल गया। तो आगे थोड़े रास्ते में वो आगे गया लड़का, तो वहाँ से एक झरना पसार हो रहा था और झरने के बगल में एक बाग था। वो बाग में फल फ्रूट लगे हुए थे, तो उसका मन हुआ थोड़ा भूखा हूँ, खा लेता हूँ। तो लड़के ने वो बगीचे में से फल फ्रूट लेके खाया। ठीक है, तो वो कड़वा निकला, तो थूक दिया और बोला, कहाँ ये घटिया फ्रूट है, बहुत ही कड़वा है। तभी उतनी देर में वो बगीचा का मालिक वहाँ पर आ गया और उसने पूछा, क्या हुआ। तो बोला, इतना खराब है, कड़वा है फ्रूट है। तो बगीचे के मालिक ने बताया, यहाँ सब ऐसा ही बोलते हैं, सब फ्रूट ऐसे कड़वे ही है, मेरा भी ऐसे, मैं भी इससे बहुत परेशान हो गया, अभी मैं क्या करूँ, सब लोग खा के बोलते हैं बहुत कड़वे हैं। तो उतनी बात हुई और वो लड़के को वो आदमी ने पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो लड़के ने बताया, मैं पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पे जा रहा हूँ और वहाँ पर एक भाग्य है और मेरा भाग्य मैं वहाँ से लेके आऊँगा। तो बगीचे के मालिक ने वो लड़के को बताया कि ठीक है, मेरा एक सवाल उससे भाग्य से करके आना और उसका उत्तर लाओगे तो मैं भी तुमको इनाम दूंगा। तो लड़का बोला, ठीक है, बताओ आपका सवाल। तो बगीचे के मालिक ने बताया कि मेरे जो बगीचे के जो फल है वो इतने कड़वे हैं, तो वो अच्छे कैसे होंगे, तुम इसका उत्तर ढूंढ के लाना, तो मैं तुमको इनाम दूंगा। लड़का बोला, ठीक है।
वो लड़का वहाँ से भी निकल गया। लड़का थोड़ा और आगे गया तो रास्ते में एक महल दिखाई दिया, एक सुंदर सा महल दिखाई दिया, और वो महल को देख के उसको लगा कि ठीक है, अभी थोड़ा मैं थक गया हूँ तो महल में आराम कर लेता हूँ। तो लड़का महल के अंदर जैसे ही गया तो वहाँ उसको एक सुंदर सी कन्या दिखाई दी। तो सुंदर सी कन्या ने वो लड़के को देखकर पूछा, तुम यहाँ क्या करने आए हो? तो लड़के ने बताया, मैं ऐसे भाग्य को टूटते चोटी पे जाना था मेरे को, मैं थक गया हूँ तो महल को देखा, सोचा यहाँ आराम कर लेता हूँ। तो लड़की ने बोला ठीक है। तो लड़की ने बोला कि भाग्य को मेरा एक सवाल करके आना, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा इतना अच्छा सा महल है तो भी मेरे को खुशी नहीं मिलती, मैं बहुत परेशान रहती हूँ और मेरी ज़िंदगी में खुशी नहीं है, तो मेरी ज़िंदगी में ये खुशी कब आएगी? तुम वो भाग्य को पूछ के आना और उसका जवाब तुम दोगे तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। वो लड़का बोला ठीक है। वो लड़का वहाँ से भी आगे चला गया और पहाड़ की चोटी पे गया तो सही में रियली में एक भाग्य जैसा एक आदमी था वहाँ। उसको देख के लड़का खुश हो गया, हाँ अच्छा मेरा भाग्य मिल गया। वो लड़का भाग्य को देखकर बहुत खुश हो गया और बोला, महाराज आप कहाँ चले गए थे? मेरे खुशियाँ छिन गई थी, मैं पूरा परेशान हो गया था, मैं बर्बाद हो गया था, आप चलो मेरे साथ। आप चले गए थे, मैं परेशान हो गया था। तो उसकी बात सुनकर भाग्य बोला ठीक है, मैं तुम्हारे साथ आऊँगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ अभी नहीं आ सकता हूँ, मैं तुम्हारे पीछे आऊँगा, ठीक है, तुम जाओ, मैं तुम्हारे पीछे आऊँगा। तो लड़का बोला ठीक है, आप आओगे ना, पक्का आओगे ना? तो भाग्य बोला ठीक है, मैं आऊँगा। और बाद में वो लड़के ने जो पहले उसको 3 सवाल मिले थे, वो शेर से, वो बगीचे के मालिक से और एक सुंदर वो लड़की से, वो तीनों के सवाल के जवाब भी वो लड़के ने भाग्य से ले लिए। वो लड़का बोला, भाग्य आप मेरे साथ पीछे आना, जरा पक्का ज़रूर आना। भाग्य बोला ठीक है, मैं आऊँगा, तुम जाओ। तो वहाँ से वो लड़का तीनों सवालों के जवाब लेके वहाँ से निकल गया। तो सबसे पहले वो जो सुंदर महल था, वो उसके अंदर जो सुंदर कन्या थी उसके पास गया और उसके प्रश्न का जवाब दे दिया और वहाँ से निकल गया। वो महल से निकलने के बाद वो झरने के पास जो बगीचा था, वो बगीचे के मालिक के पास गया लड़का, और लड़के ने वहाँ भी उसका जो सवाल था बगीचे के मालिक का, उसका भी उत्तर दे दिया और वहाँ से निकल गया। और जो छोटी चोटी थी वहाँ जो शेर रहता था, आखिर में उसके पास गया वो लड़का और शेर के पास जाके बोला, आपका सवाल का जवाब मेरे पास आ गया है। तो शेर बोला, अब तुम्हें जवाब मिल गया? हाँ, बोला मेरे को मिल गया। तो वो लड़के ने शेर को बताया कि आपके जैसा और 2 सवाल थे, वो एक बगीचे के मालिक था और एक महल में रहने वाली एक सुंदर कन्या थी, उसका भी सवाल था। तो शेर ने पूछा कि क्या सवाल था और क्या आंसर दिया भाग्य ने, और तुम्हें क्या इनाम में मिला? तो लड़के ने बताया कि वो सुंदर कन्या थी, उसका सवाल था कि वो जीवन में बहुत परेशान थी और वो जीवन में खुश नहीं थी, तो उसकी जीवन में खुशियाँ कब आएगी? तो उसका उत्तर भाग्य ने बताया था कि जिस दिन उसकी ज़िंदगी में उसकी वो लड़की जिसको पसंद करेगी, जो लड़के को, उसके साथ शादी हो जाएगी तो वो लड़की खुश हो जाएगी। तो शेर ने पूछा कि उसने तुमको इनाम में क्या दिया? तो लड़का बोला, उसने तो इनाम में मेरे को ये बोला कि मैं तुमको बहुत पसंद करती हूँ और तुम मेरे से शादी कर लो तो मेरी ज़िंदगी में भी खुशियाँ आ जाएगी और ये महल भी तुम्हारा हो जाएगा और हम दोनों खुशी से रहेंगे। लेकिन लड़का शेर को बोला, मैं उसको छोड़ के निकल गया क्योंकि मेरे पीछे भाग्य आ रहा है, तो मेरे को सुंदर लड़की और ये महल की क्या ज़रूरत, और मैं वहाँ से निकल गया। तो शेर बोला, तुम वहाँ से निकल गए? तो लड़का बोला, मैं ठीक है, वो छोड़ के निकल गया। शेर ने पूछा, तो बगीचे के मालिक का सवाल क्या था और उसका क्या उत्तर मिला और तुम्हें इनाम में क्या मिला? तो लड़का बोला कि वो बगीचे के मालिक का सवाल था उसके बगीचे में जो फ्रूट है उसके सब कड़वे क्यों होते हैं? तो उसका उत्तर था, भाग्य ने मेरे को दिया कि वो बगीचे के बगल में से जो एक झरना निकल रहा था, उस झरने के अंदर बहुत सारा सोना है और वो सोने की वजह से जो उसकी सिंचाई होती है तो उसका फल प्रॉपर नहीं आता और कड़वा रहता है। तो उसका भाग्य ने उत्तर दिया कि
तो बगीचे के मालिक को दूसरी झरने से पानी किससे सिंचाई करे, नहीं तो वो झरने का सोना निकाल ले तो उसका फल अच्छा ना लगेगा। तो शेर ने बोला कि बगीचे के मालिक ने तुमको क्या इनाम में दिया। तो लड़का बोला तो बगीचे के मालिक ने मेरे को ऐसा बोला कि मैं अभी इस झरने में से सोना निकाल देता हूँ और तुम सोना ले लो और मेरा फ्रूट भी अच्छा ना लगेगा, मैं झरने का पानी दूंगा, तुम सोना निकाल लेता हो और सोना तुम लेके चले जाओ। तो सिंह ने बोला तुमने क्या बोला। तो लड़का बोला मैं वो सोना भी छोड़ के आ गया, क्योंकि मेरे पीछे भाग्य आ रहा है तो मैं इस सोने के पीछे क्यों पड़ूँ, मैं वो बगीचे के मालिक का सोना भी छोड़ के आ गया। तो शेर ने बोला तो वो भी छोड़ के आ गए। तो बोला मैं वो भी छोड़ के आ गया। अभी शेर ने उसका जो क्वेश्चन था कि मेरी बीमारी कब ख़त्म होगी और मैं कब अच्छा हो जाऊंगा, उसका उत्तर पूछा। शेर ने बोला मेरे सवाल का जवाब क्या दिया भाग्य ने। तो लड़के ने बोला कि जिस दिन दुनिया का सबसे मूर्ख आदमी तुमको मिलेगा, इतना सुना, मतलब वो उसका आंसर ऐसा था, भाग्य ने दिया था कि जिस दिन शेर के पास दुनिया का सबसे मूर्ख आदमी उसको मिलेगा और उसको खा जाएगा, तब शेर अच्छा हो जाएगा। लेकिन शेर ने उतना ही सुना कि दुनिया का सबसे मूर्ख आदमी तुमको मिलेगा और उसको खाएगा। वैसे ही सिंह ने तुरंत उसकी खोपड़ी फाड़ दी और उसको खाते खाते शेर बोला कि तुमसे मूर्ख दुनिया में कौन सा आदमी मिलेगा। ये छोटी सी कहानी ये बहुत सीख दे जाती है कि हम लोग अपने आप भाग्य को बहुत कोसते हैं, छाती पीट कर कोसते हैं कि मेरे पास वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मैं ऐसा हो गया, मैं परेशान हूँ, मैं क्या करूँ। लेकिन हमेशा जीवन में अपने कर्म पर ध्यान दो, उसके फल पर ध्यान मत दो और हमेशा काम करते रहो और आगे बढ़ते रहो और अपने भाग्य को कभी भी मत सोचो, अच्छा दिन आएगा। और अपने दिमाग में पॉजिटिव जो घोड़ा है उसको ही अच्छा खाने को दो और अपने आप को आगे बढ़ाते रहो। ये छोटी सी कहानी हमको बहुत कुछ बता के जा रही है। आपको ये मेरी कहानी पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।